अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? आज मैं ना ग्रॉसरी करने गई थी। असल में ना मैं महीने के शुरू में नहीं लेती ना, जो घर का सौदा सर्फ होता है। एक तो रश बहुत होता है, पहली 2-3 तारीख को ना जो सारे स्टोर्स हैं पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा वैसे बस मेरा ना मिड में ही मैं जाके ना तो एक दफ़ा सारी चीज़ें ले आती हूँ जिनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर एक आध बीच में से ख़त्म भी हो जाए कोई, जो मेन पता है आइटम्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो चीनी पत्ती ऑयल साबुन वगैरह वो ही। बाकी फिर जो जो चीज़ें साथ साथ ख़त्म होती रहती हैं वो तो फिर अगर कम पड़ जाए बीच में कोई केचप कोई भी सॉस वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर तो साथ साथ लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें यही होती हैं, ऑयल हो गया और चीनी पत्ती, तो बाकी मसाला जात भी मैं ना खुद पता है पीसती हूँ, मिर्चें लेके वो भी सुखा के, और बाकी धनिया ज़ीरा वगैरह वो भी हर चीज़ लेके वाश करके उनको भी सुखा के वो भी 2-3 महीने की इकट्ठी स्टोर कर लेती हूँ। तो फिर मैं सारी ग्रॉसरी वगैरह जब एक दफ़ा कर लेती हूँ ना तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि तुम बिल बनवाओ। तो मैं सारे एक दफ़ा जितनी भी क्रॉकरी होती है मैं सारी का एक दफ़ा विज़िट करती हूँ। बड़ा ज़्यादा मुझे शौक़ है, पसंद भी हैं चीज़ें बड़ी ज़्यादा। काफ़ी मैंने जमा की हुई हैं क्रॉकरी के आइटम ना, मेरे साथ साथ लेती रहती हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। छोटी छोटी ये जो सर्विंग डिशेस होती हैं ये पता है बड़ी काम आ जाती हैं। कोई मेहमान आ जाएं, किसी में सैलड डाला, फ्राई आइटम डाल लेते हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। बाकी फिर आजकल पता है डिब्बों का बड़ा वो, ये जो प्लास्टिक के डिब्बे इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। जब भी मैं जाती हूँ ना ग्रॉसरी करने, मैंने लाजमी हर दफ़ा ना ये प्लास्टिक के जार वगैरह लेने होते हैं, इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है घर में। जैसे आजकल बेसन मकई का आटा घर में आया होता है काफ़ी मिकदार में, वो हो गया, जौ का आटा, इस तरह की चीज़ें डालनी होती हैं। तो ये जो ना बड़े वो मुनासिब से ना कीमत में मिल जाते हैं। प्लास्टिक के बड़े बड़े ढक्कन वाले डिब्बे एयर टाइट होते हैं और इसमें ना तकरीबन 5 किलो के करीब चीज़ आ जाती है। तो मग्ज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा पता है सर्दियों में चाहे हर जो भी घर में भी जितने हैं सबको बड़े बड़े मग पसंद होते हैं। फिर मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी बड़े बड़े मग्ज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरह फिर मैं जब फ़ारिग हो जाती हूँ ग्रॉसरी लेके तो मैं चीज़ें एक दफ़ा लाजमी देखती रहती हूँ। आजकल मुझे ग्राइंडर की ज़रूरत है, मेरा ग्राइंडर टूट गया हुआ है। एक जिसमें वेट चीज़ ग्राइंड करनी होती है जैसे चटनी वगैरह या पेस्ट किसी टमाटर प्याज का, वो वाला मेरा हिस्सा ग्राइंडर का ख़राब हो गया हुआ है। और अब जो खुश्क मसाले वाले हैं ना वो भी नहीं इतना ख़ास चलता, तो मैंने कहा वो भी मैं चलें देखती हूँ। लेकिन इधर इम्तियाज़ पे ना इतनी नहीं समझ आती। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये हमने कभी नहीं ख़रीदी। एक बिल्कुल इसका वो नहीं है कि क्या इसकी कोई गारंटी वगैरह होगी या क्या हिसाब ना। तो फिर मैं सारी जो है वो अपनी सारी चीज़ें ले आई थी ला के। एक दफ़ा तो लाउंज में ही सारा कुछ रखा है। पता है एक दफ़ा थकावट हो जाती है, वैसे भी ठंड है, छोटा सा दिन है, फिर आगे ये होता है कि खाना वगैरह भी बनाना होता है, बाकी के भी घर के काम होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं एक दफ़ा ला के तो मैं सारी चीज़ें जो है मैं कह देती हूँ कि रख लें एक दफ़ा जहाँ जगह मिलती है। फिर उसके बाद फिर मैं ना खाना बनाते फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रखने वाली होती हैं, सब्ज़ियाँ जो मैं फ्रिज में चली जाती हैं, बाकी जो होती हैं खुश्क मसाला जात जो या दालें या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैदा बेसन वगैरह, वो तो फिर पता है साथ ही मैं छान के डिब्बों में डाल के, तो गर्मियों में पहले मैं सारी चीज़ें इस तरह की सूजी बेसन मैदा वगैरह मैं फ्रिज में रखती थी, लेकिन आजकल फिर मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। फिर ये मेरे पास गाजरें फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कुछ दूध जमा हुआ है तो मैं इसकी ना गाजर वाली खीर बना देती हूँ। आजकल पता है मौसम गाजरों का है, तो गाजर जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, नज़र के लिए, बालों के लिए। और इस तरह फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना हर रोज़ ना एक चीज़ लाजमी बनाऊँ ना गाजर से। कभी गाजर हलवा बना देती हूँ, कभी ये बना देती हूँ, गाजरों वाली खीर बना लेती हूँ। जूस तो ये ज़ाहिर मस्ट बनता ही है, माल्टे का, सेब का और गाजर का ना डेली। तो वैसे उसके अलावा फिर गाजर हलवा 2-3 दिन बाद गाजर हलवा बना लेती हूँ। और कोई कुछ भी समझ ना आए तो फिर मैं सालन बना लेती हूँ गाजरों का, आलू मटर और गाजरें मिक्स सब्ज़ियाँ डाल के, मेथी वगैरह ना, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो सारी सब्ज़ियों के अलावा और कुछ नहीं, मेरे बच्चे इतनी सब्ज़ी नहीं पसंद करते, ये वाला सालन ड्राई सा बना होता है ना तो ये फिर भी खा लेते हैं, आलू मटर और गाजर वाला। कभी इसमें मैं मेथी भी डाल लेती हूँ, कभी बोनलेस चिकन डाल लेती हूँ, तो फिर ये बहुत टेस्टी बन जाता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि चले गाजरें जो
मौसम है तो इसमें ना ज़रूर थोड़ा थोड़ा जो है करके तो वो ये ज़रूर बच्चे ना गाजर का इस्तेमाल जो है वो हो जाया करे। फिर खाना मैंने साथ शुरू कर लिया था, साथ फिर मैं वॉशिंग मशीन लाजमी लगाती हूँ डेली, क्योंकि फिर पता ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं तो फिर आजकल सूखते भी नहीं हैं। अब भी लेट हो गए हुए थे मेरी ना मशीन आज लगाने वाली, तो फिर मैंने ना ऐसे किया है कि ऊपर अपने ना किचन के अंदर ही मैंने जहाँ पे मेरे ये सिस्टम मैंने मशीन लगाई हुई, और कोई जगह नहीं थी लॉन्ड्री वगैरह की। पता है जो पहले वाले घर बने हुए हैं उनमें इतना अलग से लॉन्ड्री रूम नहीं होता ना। अब तो खैर जो नए बन रहे हैं उस तरह का नक्शा बनता है जिसमें ना वॉशिंग एरिया लाजमी जो है ना वो सब बनाते हैं। मैं भी इंशाल्लाह जब हम भी अपना नया घर बनाएंगे मैं भी लाजमी साथ ना अपना लॉन्ड्री एरिया अलग से बनाऊंगी। तो ये फिर मेरा ऊपर वाला किचन बिल्कुल फ्री था, ये मैंने स्टोर के एज ए स्टोर यूज़ हम करते हैं, फालतू सामान वगैरह इसमें रखा होता है, बाकी तो नीचे वाला किचन ही यूज़ होता है। तो इसलिए फिर मैंने मशीन इधर लगा ली हुई है। तो मैंने कहा कि अब चले मैं मशीन लगा आती हूँ साथ एक दफ़ा ना, तो फिर चलें बाकी काम करने ताकि ये भी कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसी किचन के में ही ना ऊपर करके कैबिनेट्स की साइडों फिर जहाँ पे जगह मिली है ना मैंने छोटी छोटी तारें बांध दी हुई हैं ताकि अगर धूप चली भी जाए ना तो फिर यहीं पे मैं कपड़े डाल लिया करूँ सूखने। और ऊपर फिर मैं पंखा लगा देती हूँ तो वो फिर पता है हवा वैसे ही ड्राई तो मशीन में हुए ही होते हैं, तो फिर ऊपर मैं पंखा जो है वो चला देती हूँ तो वो बड़ा अच्छा जो है ना वो मेरे माशाल्लाह कपड़े अब ये मेरे ना तकरीबन रात तक जो है वो सूख जाने हैं। जब बाकी कामों से मेरी काम वाली बच्ची ने फारिग होना है ना तो फिर उसके बाद फिर वो आराम से जो है वो इस्त्री करती रहती है। लाउंज में मैंने इस्त्री वाला टेबल रखा हुआ है तो वो साथ साथ टीवी देखती रहती है और साथ साथ वो कपड़े प्रेस होने से पहले कर लेती है। फिर इस तरह मेरे पास जमा नहीं होती, ना मैं धोने वाले कपड़े इतने जमा करके रखती हूँ ना मैं धुले हुए इस्त्री करने वाले रखती हूँ। साथ के साथ जो है ना वो समेटे इस पता इतने बड़े ना घर ही नहीं है। आप पहले गांव में ज़्यादा बहुत बड़े घर होते थे, बड़े बरामदे कमरे बहुत बड़े होते थे, तो जो चीज़ एक साइड पे स्टोरों में ही ऐसे पड़ी होती थी तो कुछ नहीं था होता। लेकिन ये जो आजकल के घर हैं ये बहुत छोटे हैं तो इनमें इतनी चीज़ें नहीं बंदा रख सकता कि धोने वाले कपड़े जो हैं वो अलग से रखे हुए, फिर धुले हुए 2-2 3-3 दिन रुलते रहे कपड़े प्रेस वाले। मैं डेली के डेली साथ धो के तो इसको फिर मैं इस्त्री करवा के तो अलमारियों में रात को लटवा के उसमें हैंग करवा के तो फिर मैं ना सोती हूँ। फिर मैंने गाजरों के अंदर और चावल थोड़े से भिगो के रखे हुए तो उसके अंदर मैंने थोड़ा ना 1 गिलास पानी डाल के मैंने उबलने के लिए रख दी हुई थी। फिर मैं ऊपर से दूध डालूँगी ताकि ना फ्रिज में वाली गाजरें होती हैं तो ज़रा सख्त होती हैं, अगर फ्रेश लेके आए ना तो फिर उसके अंदर चावल डाल के थोड़ी देर वैसे ही हल्की आंच पे रखें ना खीर को तो चावल और गाजर थोड़ी थोड़ी गल जाती है, फिर ऊपर से दूध डाल लें। लेकिन फिर ये फ्रिज वाली गाजरें थी तो मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया। अब देखिए बिल्कुल गल गए हैं, नए चावल थे, इनकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है खीर के अंदर ना। तो फिर साथ मैंने ये तकरीबन 2-2.5 किलो दूध था और बिल्कुल 4 के 5 गाजरें थी और 4-5 चम्मच जो है वो चावल थे। चावल भी नए हैं, इनकी अच्छी खुशबू होती है। जो पुराने चावलों से हम खीर बनाते हैं उनका टेस्ट नहीं अच्छा था। ये फिर जो दूध से मैंने थोड़ी बहुत मलाई उतारी थी ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, इससे भी फिर ये है कि थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल इसका ना खीर का खोए वाला टेक्सचर आ जाता है जैसे अंदर खोया डाला होता है। तो फिर मैं ना अपनी बेटी की कारी जाने से पहले मैं जूस भी बना लेती हूँ, सारे उस टाइम पी लेते हैं। इतना भी पता है शाम के टाइम तो फिर नहीं ना इतना वो पीना भी नहीं चाहिए सर्दियों में ना। कोई भी जूसेस होते हैं जो फ्रूट जूस, ये कोशिश यही करनी चाहिए कि जब धूप का टाइम होता है ना तभी जूस भी पी लेने चाहिए, और अगर फ्रूट खाना है तो वो भी ना ऐसे ही जो है वो खा लेना चाहिए दिन में ही ना। मगरिब के टाइम इस तरह की कोई चीज़ ना फ्रेश जूस पीना चाहिए ना बाज़ार वाली कोई चीज़ इस तरह की ठंडी, और ना ही फ्रूट ना। तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी से ज़रा जूस बना लेती हूँ ताकि अगर किसी ने नाश्ते के साथ लेना हो या दोपहर के टाइम ना तो फिर बना के रख दिया, फिर मैं ऐसे सबको गिलासों में डाल के तो सर्व कर देती हूँ। साथ मैंने फ्यूटर का बनाया है क्योंकि किन्नू तो अभी बहुत खट्टे हैं, वो नहीं अभी शुरू किए जूस के अंदर डालने, फिर पहले मौसमी करते रहे हैं तो अब फिर फ्यूटर शुरू किए हुए हैं। तो बहुत मज़े का, मैं नमक वगैरह नहीं डालती, अगर पसंद हो किसी को तो वो काला नमक वगैरह अंदर बच्चे डाल लेते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे वैसे भी बीपी का इशू है तो ऊपर से क्या फिर इसमें नमक डालना ना। तो मक्खन वगैरह भी जब मैं निकालती हूँ तो फिर मैं ना उसको गर्म करके तो मैं साथ ही फिर कभी किसी सालन में डालना होता है। और पराठे वगैरह भी ज़ाहिर बनते हैं, अंडे पराठे हर चीज़ फिर मैं ना इसी के अंदर बनाती हूँ, देसी घी के अंदर ना। तो मक्खन हो पड़ा हुआ तो उससे भी पराठे बन जाते हैं, वरना फिर मैं साथ के साथ ही ना
घी बना के तो वो फिर मैं रख लेती हूँ। तो फिर मेरी बेटी ने कॉलेज से आना था, तो आज वो कुछ बता के नहीं थी गई हुई कि क्या आके खाएगी, तो फिर मैंने कहा चले मैं सैंडविचेज़ ही बना देती हूँ। फिर मैंने अब तक तकरीबन टाइम हो गया हुआ था छुट्टी का, तो मैंने फिर जल्दी से 2 कबाब निकाले हैं फ्रीज़र में से, तो वो फ्राई करके तो मैंने कहा मैं उसको ना चीज़ वगैरह लगा के तो मैं सैंडविच बना देती हूँ। फ्राइज़ भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन फिर वो भी ज़ाहिर है ऑयल में बनाने होते हैं, इतने नहीं अच्छे होते। तो इसलिए ये ब्रेड जो है ये भी मिल्की थी भी ज़रा छोटे साइज़ की। तो वैसे तो जो सैंडविच वाली ब्रेड होती है उससे ही खूबसूरत बनते हैं सैंडविच ही ज़रा ना, लेकिन मैंने कहा चलें गुजारा चल जाएगा। तो फिर इसके मैंने किनारे वगैरह जो हैं वो काट लूँगी, और फिर इसके ना थोड़ी सी जो सॉस भी बना लेती हूँ सैंडविच में लगाने के लिए ना। सब्जियां नहीं मेरी बेटी को पसंद, वरना पे वैसे तो मैं बाकियों के बनाऊँ तो मैं अंदर खीरा गाजर प्याज वगैरह सैंडविच के अंदर डाल लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने ना आज मैंने सिर्फ सिंपल मैं चीज़ लगा लूँगी इसके अंदर कबाब, और ये थोड़ी सी सॉस बना लेगी। अंदर मैंने थोड़ी सी टमाटो केचप डाली है, चिली गार्लिक डाली है, और थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। कबाब मेरे फ्राई हो गए थे। तो किचन में जो भी साथ के साथ ऐसे बनाना होता है ना बच्चों के लिए कुछ भी, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। एक दफ़ा जब आ जाए ना किचन में खाना बनाने के लिए तो फिर कोई नहीं होता ना, बस फैसला करने ही मुश्किल होता है कि आज क्या बनाएं या क्या दें ना। तो नाश्ते का भी ये इशू होता है, सब अलग अलग नाश्ता करते हैं, तो खाने में भी तकरीबन जो है ना वो मुझे यही होता है कि मुझे हर डेली तकरीबन 2 चीज़ें लाजमी बनानी पड़ती है। एक तो सब्ज़ी वाला कोई सालन हो या सब्ज़ी वाले चावल हो जाए, फिर बच्चों के लिए जो है वो मैं अलग से बनाती हूँ। उनको सब्ज़ी वाली इतनी चीज़ें पसंद नहीं है, कोई सब्ज़ी का सालन फिर भी खा लेते हैं, लेकिन अक्सर जैसे अब हम लोग बड़े तो जैसे हम लोग एज वाइज बड़े हो रहे हैं, तो हम लोगों का दिल यही करता है कि कोई ना ज़्यादा सब्ज़ियाँ ही खाएँ ना, लेकिन बच्चों को अभी नहीं इस चीज़ की समझना, इसलिए फिर मैं 2 चीज़ें बना देती हूँ, सालन 2 बना देती हूँ। अगर दाल भी बनानी हो तो साथ उनके लिए कोई अलग चिकन का कुछ बना देती हूँ, कभी पुलाव बिरयानी वगैरह। तो आम सिंपल जो खाना सालन रोटी है ना ये बहुत कम खाते हैं। और आजकल पता है हर घर में यही हिसाब है, सारे बच्चे बड़े ज़्यादा चूज़ी हो गए हुए हैं। तो वो जो खाना जैसे हम बचपन में खाते होते थे कि सालन चले बहुत अच्छा सालन पक गया, अगर नॉर्मल ना भी हो तो उसके साथ रोटी या हाथ से जो है वो पुलाव बन गया, तो इस तरह की हम लोगों को तो फिर भी चीज़ें पसंद होती थी जब हम छोटे थे, खा लेते थे। लेकिन आजकल जो है ना वो बच्चों को बेशक इतने छोटे नहीं हैं, बड़े भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे स्लाइस थे, ये ब्रेड के स्लाइसिस जो है वो बिल्कुल छोटे से थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं ना एक कबाब इसके अंदर लगा के तो गुजारा चला लेती हूँ। वैसे ये मिल्की ब्रेड जो है ना वो बड़ी मज़े की होती है, केक्स एंड बेक्स की ना, यही पसंद है मेरे बच्चों को। सकाफत की भी अच्छी है, लेकिन ना वो टूटती बहुत है, बहुत सी ज़्यादा वो नरम होती है। तो ये वाली जो सकाफत की ब्रेड है ना ये बहुत अच्छी होती है, इतनी सॉफ्ट नहीं होती, नॉर्मली होती है बिल्कुल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बड़ी पसंद होती है। फिर साथ मैंने ना थोड़ी सी चेडर चीज़ जो है वो मैंने ग्रेट करके रख ली थी, तो थोड़ी सी ऊपर मैं वो डालूंगी। बाकियों का अगर बनाना हो या अपने लिए तो फिर तो मैं सैलड का यूज़ कर लेती हूँ, खीरा प्याज टमाटर वगैरह और बंद गोभी या पत्ते सलाद के ना, लेकिन मेरी बेटी को नहीं पसंद, तो इसलिए फिर मैंने खाली अंदर चेडर चीज़ ही थोड़ी सी लगा दी है। चेडर चीज़ का ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मोज़रेला का भी मज़े का होता है, लेकिन ना जो ये सैंडविचेस वगैरह और जो ऑमलेट बनाती हूँ ना चीज़ वाला, उसके अंदर फिर मैं यही लगाती हूँ चेडर चीज़। इसका टेस्ट बड़ा पसंद है बच्चों को, मुझे खुद बहुत पसंद है। तो ये फिर मैंने तकरीबन इसमें 2 कबाब लगा लिए थे, 3 ब्रेड के पीस ले गए, तो अच्छा खासा जो है वो एक टाइम का ना बच्चों का जो है वो भूख का बंदोबस्त हो जाता है। तो मैं फिर यही कहती हूँ कि वैसे अगर टाइम शाम को या रात को इन्होंने कुछ बाहर से मंगवाना हो तो मंगवा लें, लेकिन जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आते हैं तो तब यही होता है कि घर में जो कुछ बना हो ना वही बच्चे जो हैं वो खा लें, और देना भी वही चाहिए ना, क्योंकि ना पता है आजकल कितने सेहत के इशू जो हैं वो चल रहे हैं सारों के। तो वैसे भी गला ख़राब ज़ुकाम इस तरह कभी बारिशें नहीं हुई, तो फिर यही कोशिश करनी चाहिए कि वो हल्का फुल्का घर में ही बच्चों को बना देना चाहिए। तो ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह मेरा जो है सैंडविच बन गया हुआ है। तो इसको फिर मैंने हल्का सा बटर लगा के तो तवे के ऊपर जो है वो सेक लिया है, तो काट के तो साथ फिर मैं जो है वो जूस सर्व कर दूँगी। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। छोटू सा बिल्कुल सैंडविच बन गया है, लेकिन 3 ब्रेड के साथ बनाया है ना, तो बड़ा अच्छा खासा जो है वो भूख जो है वो इससे ख़त्म हो जाती है।
तो ये देखें कितना अच्छा जो है वो ब्रंच ही कह लें, तकरीबन ब्रंच ही बन गया। मेरी बेटी का जूस मैंने साथ डाल दिया है और साथ जो है ये सैंडविच मैंने सर्व कर दी है। तो अल्लाह हाफिज़।